वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। डिफेंस मैकेनिज्म इज एक्चुअली अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज दैट आवर माइंड यूजेस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एंजाइटी, डिसकम्फर्ट और इमोशनल डिस्ट्रेस। इट इज़ एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म ये चीज़ होती है कि हमारा माइंड जो है वो बेसिकली डिफेंड कर रहा होता है कि हम किसी एंग्जाइटी या डिसकम्फर्ट या इमोशनल डिस्ट्रेस में ना चले जाएं। ठीक है, ये फेस कर रहा होता है कि हमें इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है या अपनी फीलिंग्स हो या अपने बिहेवियर को, ताकि हम डिप्रेशन में जा जाएं या हम कोई एक्सट्रीम लेवल पे किसी एंग्जाइटी में इन्वॉल्व ना हो जाएं। बेसिकली ये प्रोसीजर होता है डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। अब इसकी हम एग्जांपल के थ्रू इसकी कुछ स्टेजेस देखेंगे। जैसे डिनाइल है, तो डिनाइल मीन्स दैट यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और एक्नॉलेज दैट रियलिटी और दैट ट्रुथ। ठीक है, कि आप उस चीज़ को एडमिट ही नहीं कर रहे जो चीज़ आपको एंग्जाइटी दे रही है, आप उसकी डिनाइल में जा रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेट्स सपोज कि कोई आपको बता रहा है कि आपको एक डायग्नोस है, एक सीरियस और बहुत इलनेस है जिसकी वजह से आप जो है मे बी आपकी डेथ हो सकती है, कोई भी आपको कैंसर के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको ये चीज़ जो है वो बताई जा रही है, लेकिन स्टिल यू आर डिनाइंग द फैक्ट कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस चीज़ को मान ही नहीं रहे, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, और आप ताकि आप इस चीज़ का इमोशनल फियर यानी अपने आप को इमोशनल पेन नहीं देना चाहते, आप एंग्जाइटी में नहीं जाना चाहते, इसलिए आप इस चीज़ का डिनाइल में जा रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो ऐसी कोई डिजीज़ है ही नहीं। यानी आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। इसके अलावा जी एक एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि लेट्स सपोज एक पर्सन है जी, एक पर्सन है और उसको बहुत ज़्यादा जेलसी है अपने फ्रेंड से, और उसका जो फ्रेंड है बहुत सक्सेसफुल है और पॉपुलर है अपनी लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा उसने अचीवमेंट्स हैं, लेकिन वो पर्सन जो है वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस है फ्रेंड से, और जिसकी वजह से वो इन रिटर्न क्या कह रहा है कि मेरा ये जो फ्रेंड है ये मुझसे जेलस होता है, मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ अचीव करता हूँ तो ये मेरा फ्रेंड जो है वो मुझसे जेलस होता है। ठीक है, बेसिकली उसकी जेलसी का फैक्टर उसके अंदर था, लेकिन उसने अपनी आप को एडमिट नहीं किया दैट आई एम जेलस फ्रॉम दैट पर्सन। वो अपनी जेलसी यानी अपना डिस्ट्रेस कम करने के लिए नेक्स्ट पर्सन को ब्लेम कर रहे कि वो बेसिकली मुझसे जेलस है, मैं तो उससे जेलस हूँ ही नहीं। तो इस स्टेज को हम प्रोजेक्शन कहते हैं कि आप अपनी डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए नेक्स्ट पर्सन को ब्लेम कर रहे हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक चीज़ रैशनलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि इमेजिन स्टूडेंट जो है उसने एक पुअर ग्रेड्स जो हैं वो टेस्ट में पुअर ग्रेड्स आए हैं उसके, ठीक है, टेस्ट अच्छे से पास नहीं कर सका वो, तो अब क्या होगा कि वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म को किस तरह से यूज़ करेगा कि बजाय ये कि वो इस चीज़ को एडमिट करे दैट ही परफॉर्म रॉन्ग एंड ही वाजंट एबल टू परफॉर्म गुड इन हिज टेस्ट, वो क्या करेगा द टेस्ट वाज अनफेयर एनीवे। ठीक है, इसके अलावा वो कहेगा आई डिडंट हैव इनफ टाइम टू स्टडी प्रॉपरली, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सही तरह से स्टडी कर सकता, या फिर वो कहेगा कि मेरा जो टेस्ट जो था वो हुआ ही अनफेयर था, उसमें क्वेश्चन ही गलत आए थे, जो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं थी वो चीज़ ऐड कर दी गई। यानी वो अपने आप को अपनी सेफ साइड बचाने के लिए या अपने आप को स्ट्रेस में ना लेके जाए या डिस्कम्फर्ट में ना लेके जाए, अपनी सेल्फ इस्टीम को बचाने के लिए उसने क्या किया, नेक्स्ट चीज़ पे सारा ब्लेम जो है वो डाल दिया कि ऐसा कुछ था ही नहीं। अब जी एक और हमारे पास चीज़ है अवॉइडेंस की। अवॉइडेंस मीन कि एक पर्सन है उसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, वो उसको पब्लिक फियर है, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, वो पब्लिक में जाएगा ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं करेगा, यानी अवॉइड करेगा। वो उसको पता है कि अगर मैं गया तो मैं परफॉर्म वेल नहीं कर सकूँगा, तो दैट्स वाई ही इज़ अवॉइडिंग द थिंग्स। कि इससे बजाय ये कि उसकी सेल्फ इस्टीम हार्म हो या वो इस चीज़ को फियर को फेस करे, वो इस चीज़ पे ही तरफ जा ही नहीं रहा, वो अपने फियर को फेस ही नहीं करना चाहता। इसके अलावा जी डिप्रेशन है हमारे पास। डिप्रेशन लास्ट स्टेज है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें यह होता है कि आप जो है बेसिकली पुश कर रहे हो अपनी डिस्ट्रेसिंग या थ्रेटनिंग थॉट्स को, अपनी मेमोरीज को, अपने डिज़ायर्स को और अनकॉन्शियस माइंड को, ताकि आप बेसिकली अनअवेलेबल हो जाओ, यानी कि आपका माइंड उस तरफ चीज़ें जाए ही ना। ठीक है,
यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई और आप जो है उस मेमोरी को बिल्कुल हाइड कर रहे हो, आप उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाह रहे, आपके इमोशंस, आप कह रहे हो कि नहीं वो चीज़ मेरी माइंड पे इन्फ्लुएंस करेगी अगर उसके बारे में मैं मज़ीद जाऊँगा, तो आप अपनी मेमोरीज़, अपनी हर चीज़ जो है उस चीज़ से डिसकनेक्ट कर रहे हो, उसको रिप्रेस कर रहे हो, पुश कर रहे हो कि नहीं वो चीज़ मेरे पास आनी ही नहीं चाहिए। तो इट मीन्स दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन कि मैं इस चीज़ की तरफ नहीं जाऊँगा। अब ये एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।